अर्जुन को भगवान जब दिखलाए थे अपना विश्व रूप, विराट रूप दिखलाए थे, तो अर्जुन डर गए, पूरा भयभीत हो गए, कांपने लगे। बोले कि हे प्रभु, अब अपना वास्तविक रूप में आइए, मैं एकदम डर गया हूं। ये भगवान विराट रूप क्यों दिखलाए थे? अर्जुन ने बोले कि हे प्रभु, आप तो एक हैं और पूरा ब्रह्मांड में कैसा फैले हुए हैं, वो रूप हमको दिखलाइए। तो वही भगवान विराट रूप दिखलाए थे अर्जुन को। और अर्जुन के पास वो क्षमता नहीं था कि भगवान को इस विराट रूप को देख ले, लेकिन भगवान ने उनको दिव्य आंख दिए, नेत्र दिए अर्जुन को देखने के लिए। तो अर्जुन ने जब देखे तो कांपने लगे, भयभीत हो गए, भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, अपने वास्तविक रूप में आइए, क्योंकि मैं डर गया हूं। अर्जुन ने देख रहे हैं कि करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के मुंह में जा रहा है, फिर निकल रहा है। जितना भी जीव है उनके मुंह में जा रहा है, फिर दूसरे मुंह से निकल रहा है। जितने भी अनेक देवता देवियां हैं, सब उनके मुंह में आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये जब देखा कि पूरा ब्रह्मांड इन्हीं के शरीर में व्याप्त है, बन रहा है, खत्म हो रहा है, बन रहा है, खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है, तो अर्जुन भयभीत हो गए, डर गए पूरा वो रूप देखकर। तो अर्जुन ने बोले कि हे प्रभु, अपने वास्तविक रूप में आइए, मैं पूरा डर गया हूं। आप कृपा कीजिए हमारे ऊपर, अपने रूप में आ जाइए। तो वही भगवान जो है कि विराट रूप से चतुर्भुज रूप में आए, और चतुरूप से जो है कि दो भुजा वाले रूप में आए, वास्तविक रूप में आए, दो हाथ वाले। तो भगवान के वास्तविक रूप क्या है? दो हाथ वाले। मोहिनी रूप भगवान का, सुंदर रूप जो है कि हजारों करोड़ों कामदेव जो है कि मोहित हो जाएगा भगवान को देखकर। तो अर्जुन जब देखे भगवान को तो उनको बहुत आनंद हुआ, डर जो था उनके अंदर में वो खत्म हो गया। बोले कि हे प्रभु, अब हमारे अंदर का डर खत्म हो गया है, आपका इस रूप देखकर मेरा अंदर का आनंद जो है कि मेरा शरीर झूम रहा है। तो भगवान वही बोले कि हे अर्जुन, हमको इस रूप में प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। अभी जिस रूप में हमको देख रहे हो, देवता भी देवताओं का दुर्लभ है, तो इंसान कहां से दर्शन कर पाएगा? तो भगवान उस रूप में हमेशा रहते थे, लेकिन जो व्यक्ति भगवान को नहीं समझते थे, वो राक्षस बुद्धि के लोग थे जो भगवान को नहीं समझ पाते थे। भगवान को वही जानते थे जो भगवान का भक्त है, तो उस रूप को दर्शन करते थे भगवान का। अन्य लोग नहीं समझ पाए, वो जानते थे कि वो साधारण व्यक्ति है। भगवान कृष्ण को साधारण व्यक्ति समझते थे, क्योंकि गीता में भगवान बोला है कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, मुझ परमेश्वर को, दिव्य स्वभाव को नहीं समझ पाते। वो जानती मामुडा मानसुतरी माचतम परम भवम जानतो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में आता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, मुझ परमेश्वर को, दिव्य स्वभाव को नहीं समझ पाते। तो वही भगवान जब आए थे धरती पे, अवतार लिए थे, तो जो मूर्ख व्यक्ति थे वो भगवान को नहीं समझ पाते थे। तो वही कृष्ण जो है कि अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, इस रूप को दर्शन करना अत्यंत कठिन है। केवल इस रूप को दर्शन करने के लिए मेरी भक्ति द्वारा ही हमको प्राप्त किया जा सकता है, नहीं तो आप कुछ भी कर लो, हमको प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है। वही भगवान क्या बोल रहे हैं? श्रीमद् भागवत गीता 11वां अध्याय में श्लोक नंबर 52, सुदुर्दर्शम इदं रूपम दृष्टवानासि यतः मम देवा अपि अस्या रूपस्या नित्यं दर्शनम काटक्षिरः। भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो, उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। देवता भी इस रूप को देखने के लिए व्याकुल रहते हैं। जिस रूप को आप देख रहे हो, ये दो हाथ वाले, ये इसको देखने के लिए देवता भी जो है कि व्याकुल रहते हैं, क्योंकि भगवान गोलोक धाम में दो भुजाएं वाले रहते हैं। लेकिन जब धरती पर आते हैं, जब यहाँ का लीला जब करते हैं, तो अनेक रूप धारण भगवान कर लेते हैं। चतुरूप जो है कि विष्णु रूप प्रकट कर लेते हैं, 4 हाथ वाले। तो भगवान अनेक रूप प्रकट करते हैं जब भौतिक जगत में आते हैं, ब्रह्मांड में आते हैं, अपने शरीर द्वारा विस्तार जब करते हैं। लेकिन वास्तविक गोलोक धाम में जब भगवान रहते हैं
तो वहां पे 2 भुजा वाले भगवान कृष्ण विराजमान रहते हैं अपने धाम में। तो उस रूप को देखने के लिए देवता भी व्याकुल रहते हैं। तो वही भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस रूप को हमको देख रहे हो इस समय देवता भी व्याकुल रहते हैं इस रूप को देखने के लिए। फिर भगवान क्या बोल रहे हैं, न अहम वेदा न तपस्या न दाने न चाई जया शक्या एवं विधि दृष्टम दृष्टवान असीमा मायदा। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेद अध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता, मेरे इस रूप को नहीं देख सकता। कोई अगर कितना भी वेद का अध्ययन कर ले, पूजा पाठ कर ले, तपस्या कर ले, दान कर ले, फिर भी हमको इस रूप में नहीं देख सकता। इस कलयुग में भगवान को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। कोई सोचे कि मैं जो है कि तपस्या द्वारा भगवान को तप करके प्राप्त कर लूं, दान पुण्य करके भगवान को प्राप्त कर लूं, या वेद अध्ययन करके भगवान को प्राप्त कर लूं, असंभव है, अत्यंत कठिन है, नहीं कर पाएंगे कितना भी प्रयास कर ले। तो भगवान वही बतला रहे हैं कि हमको इस रूप में प्राप्त करना, वो विधि भगवान क्या बतला रहे हैं, फिर से आगे देखिए। भक्त्या तु अन्या शक्या अहम एवं विधि अर्जुना ज्ञातुम दृष्टम च तत्वेन प्रवेष्ट च परंतप। हे अर्जुन, केवल अन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी रूप प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो, केवल भक्ति के द्वारा। भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, भगवान का जो है कि भगवान के बारे में याद करना, भगवान का नाम का जप करना। जब भगवान का नाम का उच्चारण जब करेंगे, भगवान को याद करेंगे, तो हमारे अंदर भाव भक्ति उत्पन्न होगी, प्रेमा भक्ति उत्पन्न होगी। तो भगवान को प्राप्त करना केवल नाम के द्वारा। जब भगवान का हम लोग नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलयुग में ये ऐसा मंत्र है, इसी मंत्र से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, और कोई ऐसा साधन नहीं है कि जिससे भगवान को प्राप्त किया जाए। आप कितना भी वेद अध्ययन कर लीजिए, दान पुण्य कर लीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए, हाँ तपस्या कर लीजिए, हठ योग, कर्म योग, जो भी कर लीजिए, भगवान को प्राप्त कर पाना, भगवान को उस रूप में दर्शन करना अत्यंत कठिन है, नहीं प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन केवल एक ही विधि है, भगवान का नाम, महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। जब ये भगवान का नाम को उच्चारण करेंगे तो हमारे अंदर में भाव भक्ति उत्पन्न होगी, और जब भाव भक्ति उत्पन्न होगी तो भगवान के बारे में याद करना चालू करेंगे, और जो है कि भगवान को याद करके रोना, भगवान के बारे में याद करना, और आंख से आंसू आना, शरीर में जो रोम है रोम खड़ा हो जाना, कंठ रुना जाना, और इससे जो है कि भगवान की जब भक्ति प्राप्त हो जाएगी तो भगवान के दर्शन आप कर लेंगे। आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है कलयुग में। लेकिन इतना ही करना बहुत मुश्किल है, नहीं लोग कर पाते हैं। केवल भगवान का नाम नहीं ले पाते हैं लोग, या नाम ही ऐसा है जिससे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान गीता हम स्वयं बोल रहे हैं कि केवल भक्ति के द्वारा हमको प्राप्त किया जा सकता है, और कोई विधि नहीं है। चाहे कितना भी आप ज्ञानी हो जाए, प्रवचन देने वाले हो जाएं, या कुछ भी हो जाए, जब तक आपके अंदर में भाव भक्ति नहीं है, मेरा नाम को उच्चारण नहीं करते हैं, तब तक हमको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। ये भगवान बोल रहे हैं, अपने मुंह से बोल रहे हैं, नहीं कि अपने मन से हम लोग बोल रहे हैं। ये गीता में स्वयं भगवान 5,500 साल पहले जो है कि गीता उपदेश भगवान ने अर्जुन को दिए थे, और ये उपदेश 12 करोड़ साल पहले सूर्य को दिया गया था। भगवान कृष्ण ने 12 करोड़ साल पहले सूर्य को दिए थे, और फिर से 5,500 साल पहले अर्जुन को दिए थे। इसलिए दिए थे कि बीच में वो लुप्त हो गया था। जो सूर्य को दिए थे श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश,
ये बीच में समय के हिसाब से लुप्त हो गया था। फिर से दोबारा जो है कि श्रीमद् भागवत गीता को उपदेश देने के लिए भगवान ने लीला की, ऐसा लीला की कि उस महाभारत में अर्जुन ने डर गए, जो है कि मोहित हो गए अपने भाइयों बंधु को देखकर। उनको जो है कि दया आने लगी कि मैं अपने भाइयों को कैसे वध करूं, क्योंकि भगवान को कृपा थी कि अर्जुन के मन में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि मैं अपने भाइयों को नहीं मारूंगा, क्योंकि भगवान का ये उपदेश देना था। भगवान जब लीला करते हैं, भगवान की जो इच्छा होती है वो इच्छा के हिसाब से ब्रह्मांड घूमता है, चलता है, या कोई भी जीव चलता है। कोई भी जीव में वो पावर नहीं है कि अपने मन से कुछ भी कर ले, इतना भी शक्ति नहीं है कि कोई भी जीव अपने मन से कुछ कर ले। हमारे शरीर का एक रोम अगर निकलेगा तो हमारे अंदर वो क्षमता नहीं कि उस रोम को, बाल को हम रोक दे कि नहीं बाल निकलना नहीं चाहिए, ऐसे ही रह जाओ। हमारे मस्तक में जो एक कपार जो है, इसको जो इसमें का बाल मेरा जो पक रहा है, वो पावर है कि इसको हम रोक दें। ये 5 तत्व से बना हुआ शरीर हमारा जो है कि ये कब मिट जाएगा, कब खत्म हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं। फिर भी हम लोग इस पर घमंड करते हैं। हमारे शरीर में कोई भी रोग पकड़ लेता तो ये नहीं कि हम इसको अपने मन से ठीक कर नहीं होगा, फिर भी घमंड करते हैं। लेकिन जैसा इस शरीर को भगवान घुमाएंगे वैसा शरीर घूमेगा अपने। जैसे अर्जुन को मोहित हो गए जो है कि अपने भाइयों को देखकर कुरुक्षेत्र में, हाँ, वैसे भगवान की इच्छा थी, क्योंकि ये उपदेश देना था मानव कल्याण के लिए, हम लोग के लिए। यह अमृत है। इसी श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन से भक्ति प्राप्त होगी। आप इसको अगर अध्ययन करेंगे तो इसमें भगवान बतलाए हैं कि कैसे भक्ति करके हमारे धाम को प्राप्त करोगे, हमको प्राप्त करोगे। इसमें सब विधि बतलाया गया। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे तब तक, नहीं पढ़ेंगे कैसे? भौतिक ज्ञान थोड़ा प्राप्त कर लिए हैं।